हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हमारी वीडियोस के थ्रू आपको किस तरह की हेल्प मिल रही है ये भी बताइएगा। और किस तरह की क्वेरीज आपके मन में रहती हैं या आपको पढ़ाई में कभी कुछ क्वेरी रहती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स असेसमेंट के सॉल्यूशन देख लिए हैं। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 50 से कंटिन्यू। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 50 का सॉल्यूशन, जिसमें समझेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द करेक्ट वे ऑफ शोइंग टैली मार्क्स ऑफ 5 इज। तो 5 को किस तरह से शो किया जाता है, 4 वर्टिकल लाइंस को तिरछी लाइन से क्रॉस कर दिया जाता है, ये होता है 5। ठीक है, 5 को 5 वर्टिकल लाइन से शो नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। 5 को इस तरह से शो किया जाता है एक तिरछी लाइन करके। इसी तरह से 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय टैली मार्क, इस तरह से शो किया जाता है। देन द अप्रोप्रिएट टैली मार्क टू रिप्रेजेंट 12। तो देखिए 12 को 5 का इस तरह से ब्लॉक बना दीजिए, 2 अलग से वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी, तो इस तरह से टैली मार्क्स हो जाएगा 12 का। द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट टेस्ट आर एज follows 6, 8, 6, 9, 7, 6, 5, 6, 9, 2। इफ दीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर विल बी, तो यहाँ हो जाएगा 2, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9। ठीक है, तो ये इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स जो आपकी रहती है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेंगे। तो देखिए वाई थ्रोइंग अ डाई 21 टाइम्स द फॉलोइंग नंबर्स ऑर ऑब्टेन। तो 21 टाइम्स डाइस जो होता है उससे फेंका गया, तो इस तरह से नंबर आए हैं उसमें 3, 6, 2, 5, 3, 6, 2, 5, 1, 6, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 6, 3, 1, 3, 6। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच नंबर अपेयर्स द मैक्सिमम टाइम। कौन सा नंबर मैक्सिमम टाइम आया है 3। विच इज़ द लीस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग नंबर। सबसे कम जो आया है यहाँ पर, सबसे कम 2 आया है, आई थिंक 2, 1, 2, 3 बार आया है 2, और 3, 1, 2, 3, 4, 5, ये नहीं होगा। 4 को देखेंगे तो देखिए 4 1 टाइम ही आया है देखिए यहाँ पर, और 5 2 बार आया है। तो 4 जो है ना वो सबसे लीस्ट अक्योरिंग नंबर है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से करेक्ट कर देना है। ठीक है, द टैली मार्क शोइंग द नंबर 2 इज, इस तरह से शो कर देंगे। हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर मोर देन 3 वर ऑब्टेन्ड इन द डाई। 8। 3 जो है वो कितनी बार आया है, 8 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर 3 एंड लेस देन 3 वर ऑब्टेन्ड इन द डाई। 30। तो ये डन होता है वर्कशीट 50। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 51 का सॉल्यूशन। क्लास मार्क, इट डज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। मार्क्स दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, क्लास मार्क्स दे रखे हैं। 0 to 20 फ्रिक्वेंसी 6, 0 + 20/2 इक्वल टू निकल जाएगा 10। 20 to 48, 20 + 40/2 30। 40 to 64, 40 + 60/2 50। 60 to 87 70। 80 to 100 frequency 5, 80 + 100/2 90। 100 to 123, 100 + 120/2 110। Find the class marks of the following data. 10 to 24, 20 + 50/2 equal to 15। 20 to 30 3, 25। 30 to 45 35। 40 to 52 45। 50 to 66, तो यहाँ पर 50 + 60/2 कर देंगे 55। क्लास मार्क्स हो जाएंगी। तो क्लास मार्क ऑफ फॉलोइंग डेटा हमने निकाला इस वर्कशीट में। सिंपल था, जो कि आपने देखा किस तरह से निकाल सकते हैं हम। अगर इस तरह के मार्क्स दे रखे हैं तो हमें जो पर्टिकुलर संख्या है वो कैसे निकालनी है वो हमने यहाँ पर देखा है। तो ये डन होता है वर्कशीट 50। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 52 का सॉल्यूशन, जिसमें है एज ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एज ग्रुप है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 12, 10, 15, 9। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ एलो अबव डेटा। तो देखिए हिस्टोग्राम में इस तरह से शो करेंगे इसे। तो बेसिकली आपको एक ग्राफ दिया जाएगा जिसमें इस तरह से आपको ये शो कर देना है। तो देखिए मैं इसको स्मेल करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको शो करना है।
तो देखिए 5 to 15 पहले देखेंगे, 5 to 15 कहाँ तक जा रहा है, 12 तक। इसी तरह से 15 to 25 10, 25 to 35 15, 35 to 45 9 तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको शो करना होता है। ग्राफ लाइन पर एज ग्रुप इधर आ जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे और इस तरह से ये शो हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट को बीच में से मिडिल पॉइंट को जोड़ करके आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, ठीक है, समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्केल यूज़ करना। एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है 1 यूनिट 5 ईयर, 1 यूनिट, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख देना है वाई एक्सिस पर कितने स्टूडेंट्स को हम शो कर रहे हैं। ठीक है, 5 और 2 स्टूडेंट्स को इधर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हिस्टोग्राम। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। तो देखिए हमने जो डेटा माना है एक्स एक्सिस पर 10 मार्क्स का और वाई एक्सिस पर हमने माना है एक स्टूडेंट एक बार। ठीक है, 1 2 3 डायरेक्ट गिनती करते हुए जा रहे हैं। जैसे ऊपर हमने क्या करा था कि 2 का गैप करा था, 2 4 6, क्योंकि हमें डेटा इस तरह से दिया गया था। तो इस तरह से आपको देखिए हिस्टोग्राम में शो करना होता है। सिंपल है, देखिए 10 to 20 12 पर जा रहा है, 12 पर शो कर देंगे। हमने 10 का गैप लिया है यहाँ पर। इसी तरह से 20 to 30 10, 30 to 40 10 और 40 to 50 9। ठीक है, तो इस तरह से शो करना है और स्केल जरूर लिखिएगा ताकि आपके मार्क्स कटे नहीं तो ये क्या होता है, स्टूडेंट्स इसे भूल जाते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो पूरा सही करके आए थे बट हमें मार्क्स नहीं मिले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी ये, जिसमें आपने देखा ग्राफ बनाना। तो ये डन होता है वर्कशीट 52 का सॉल्यूशन। आगे की वर्कशीट के नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।